Hello everyone, this is प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ अ डिकोडिंग टॉपर्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ऐसे की। ठीक है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि किस तरह से कंटेंट जो है वो ऐसे में डाला गया है, नंबर एक। नंबर दो, किस तरह से आप फैक्ट्स एंड कोट्स का स्पेशली यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इसके साथ ही कैसे जो बॉडी है ऐसे की उसकी तरफ जाना होगा, कैसे वो हम बिल्ड करते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि कंक्लूजन जो है वो कैसे यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो आज इस जो ऐसे सेशन है इसमें हम बात करेंगे अपाला मिश्रा, जिन्होंने हासिल की है AIR 9, और अपाला मिश्रा जो है फोरम IAS के मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में कंसिस्टेंट अपने आंसर राइटिंग में शामिल रहती थी, राइट। तो आज हम उनकी ही एजुकेशन के ऊपर एक ऐसे की आंसर जो है बुकलेट उसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे ऐसे है, दैट इज एजुकेशन इज द की टू क्रिएट अ ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी, राइट। तो इसमें एजुकेशन के ऊपर है और कैसे वो ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, दिस इज द थीम, राइट। अब इन्होंने देखिए स्टार्ट कैसे किया है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, मीन्स इसको अगर आप देखेंगे तो ये एंशियंट संस्कृत जो स्कल्पचर्स है उसमें लिखा हुआ है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, मीन्स एजुकेशन इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल वेल्थ। जो भी तरह की वेल्थ होती है उसमें सबसे हाईएस्ट है एजुकेशन। एंड इट शोज कि एंशियंट इंडिया की भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन वाज समथिंग व्हिच वाज हैविंग अ वेरी ग्रेटर इंपॉर्टेंस, राइट। तो इसमें इन्होंने लिखा कि चाहे वो हमारे गुरुकुल हो, चाहे वो श्रुति परंपरा हो, है ना, तो उनसे हमने देखा कि एंशियंट इंडिया में भी ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था, ना सिर्फ नॉलेज पे बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि एक चाइनीज एम्बेसडर लिखते हैं कि इंडिया हैड कंकर्ड चाइना फॉर over 2 decades without sending a single soldier with the help of this education only, है ना। तो आप देखेंगे कि चाइना के ऊपर बहुत इंपैक्ट रहा है इंडिया के एजुकेशन का, चाहे बुद्धिज्म से रिलेटेड लिटरेचर लीजिए, है ना। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अब ये तो थी स्टार्टिंग। आपने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे एक इन्होंने एंशियंट इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करते हुए लिखा कि हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद यहाँ पे मेन क्वेश्चन आ जाता है जो इसकी थीम में आपको दिखेगा कि ट्रूली इंक्लूसिव है कि नहीं है सोसाइटी अगर एजुकेशन के साथ देखें। तो उन्होंने यही यहाँ पे लिखा कि द क्वेश्चन इज कि वेदर दिस एब्सोल्यूट वेल्थ ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली वेल्थ फॉर ऑल। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टोरी एक ली है जो कि इन्होंने लिखी है कि एक चाइल्ड थे मेहर कास्ट के, एंड ही वाज सिटिंग आउटसाइड द क्लासरूम, है ना, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। तो वो जब बाहर बैठ के क्लास ले रहे हैं और उसके बाद वही बच्चा है वो जाके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं, एंड वो कोई और नहीं BR अम्बेडकर थे। तो इससे दो चीजें आपको पता चलती हैं। पहला, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो मेहर कास्ट से थे लेकिन उनकी जो कास्ट थी वो बाद में भुला दी गई बिकॉज उनको ग्रेटर एक्सेप्टेंस मिला। एंड जो दूसरा इसमें से एक चीज निकल के आती है, दैट इज कि इंडियन जो सोसाइटी है वो इंक्लूसिव नहीं थी। ठीक है, तो दो इनमें से इन्होंने निकाले। इसके साथ ही मलाला यूसुफजई का कोट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, वन पेन एंड वन मैन इज इनफ टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इन्होंने इन कोट्स का यूज किया है। आप भी ऐसी ही कोट्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी कोट्स रहती हैं ऐसे के दौरान स्पेशली। तो इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने लिखा कि चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, उनका जो वर्क है उनको इन्होंने हाईलाइट किया स्पेशली इन द गर्ल एजुकेशन। तो मलाला यूसुफजई, फिर भारत में गर्ल्स एजुकेशन, तो इस तरह से इन्होंने ये दिखाया। इसके साथ ही महात्मा गांधी की जो कोट है, दैट इज व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली, तो इनको इन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, जो ये इनका स्टेटमेंट है। इसके बाद इन्होंने कुछ बहुत ही फेमस एग्जांपल दिए हैं, जैसे कमला हैरिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं US की, गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, तो ऐसे कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए। एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो आज इस जो है अथॉरिटी पे हैं, आज इस बड़े मतलब मुकाम पे है, बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन ओनली। इट मीन्स इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड इसको गर्ल्स की एजुकेशन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी मेंस्ट्रुअल लीव का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं दे आर कमेंडेबल वन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये तो इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की बात की। अब इन्होंने यहाँ पे लिया है कि किस तरह से जो है बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए भी हमने कैसे काम किया है। तो रिजर्वेशन एज ए टूल कैसे यूज किया हमने, कैसे एक अफर्मेटिव एक्शन है स्टेट का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जब हमने रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया, तो जो बैकवर्ड क्लासेस थी, बैकवर्ड कास्ट थी स्पेशली,
तो वो बड़े पदों पर पहुंचने लगे और उनका जो है सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेंस बढ़ने लगा, और जिससे इंक्लूसिव जो है हम इंडिया इंक्लूसिव सोसाइटी का हमारा जो ड्रीम है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ने लगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स हों चाहे, है ना। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 2019 है वो दिखाती है कि साइन लैंग्वेज को भी हमने एक्सेप्टेंस दिया है। एंड मीन्स जो फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड होंगे या हैंडीकैप्ड होंगे उनको भी हम एजुकेशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर हम कैसे इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ये इन्होंने हाईलाइट किया। इसके साथ ही इन्होंने ट्रांसजेंडर्स का भी लिखा कि कैसे ट्रांसजेंडर्स जो है अभी बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर स्पेशली द सोसाइटी, उनकी एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ रही है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिखा ऐश्वर्या प्रधान, जो कि रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर थी जो सिविल सर्वेंट बनी है। तो इस तरह से इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, बैकवर्ड एजुकेशन, उसके बाद ट्रांसजेंडर्स, इन सब का लैंग्वेज, ट्रांसजेंडर्स एंड देन इंडियन साइन लैंग्वेज को कैसे इंपॉर्टेंस दिया है हमारी एजुकेशनल पॉलिसी ने। तो ये सब दिखा के इन्होंने कोशिश की है कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी चल रही है, राइट, कैसे हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एजुकेशन एज ए टूल कैसे यूज हो रही है वो हमने देखा। अब इसके बाद इन्होंने लेकिन लिखा है कि ये जो पिक्चर है दैट इज़ नॉट वेरी ग्रीन एट द अदर साइड, अगर आप देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लिखा कि विमेन है स्कूल ड्रॉप आउट जो है उनमें अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने साइट किया है असर रिपोर्ट ऑफ एनजीओ प्रथम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया में जो गर्ल्स की आप एजुकेशन देखेंगे दैट इज़ ओनली 65%, बट मैन की अगर आप देखेंगे लिटरेसी दैट इज़ 85% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो दैट शोज कि यह जो डिफरेंस है दैट इज समथिंग विच वी शुड वरी फॉर, राइट। तो इसके बाद इन्होंने लिखा कि चाहे वो गर्ल्स के मैटर में एजुकेशन हो, चाहे वो एससी एसटी की अगर हम बात करें तो उनमें भी जो लिटरेसी है वो थोड़ी कम है। तो चाहे एकलव्य हमारा प्रोग्राम हो, चाहे आश्रम स्कूल्स हो, दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शनिंग बिलो पार। ठीक है, यानी कि वो कहीं हमारे यहाँ पे कमी अभी भी दिखती है कि इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो है वो अभी परकोलेट नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अभी भी जो है ग्लास सीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट या फिर पिंक कॉलर जॉब्स जैसे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे हैं। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस, ट्रांसजेंडर्स जो है वो अभी भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं अगेंस्ट नो एट देयर वर्क प्लेसेस। सो ये जो है इन्होंने अब दिखाने की कोशिश की है कि डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो देयर, ऑल्दो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इंक्लूसिव सोसाइटी, बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, सम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने लिखा कि जैसे कि कई सारे इन्होंने रीजन दिए हैं, जैसे कि हाई डिमांड ऑफ द फी स्पेशली इन रूरल एरिया में। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रूरल इंडिया हो चाहे अर्बन इंडिया, उनकी हाई फी, है ना। और खास करके जो कोचिंग कल्चर अभी डेवलप हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो ये एक तरह से लग्जरी टूल बना देता है एजुकेशन को। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द द नेचर ऑफ दिस फी, है ना, स्पेशली। तो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोचिंग कल्चर हो, तो ये इंक्लूसिव नहीं है उतनी जितना हम समझ रहे हैं या फिर हम जितना समझना चाहते हैं। एंड दैट इज द थीम, आपको ले जाना है ऐसे किस डायरेक्शन में कि ये इंक्लूसिव उतना भी नहीं है जितना दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही रीजनल जो आप डिफरेंस देखेंगे, जैसे कर्नाटका में 53 कॉलेजेस हैं, जबकि बिहार में आप देखेंगे ओनली 7 है। तो दिस शोज सम रीजनल डिस्पेरिटी ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब इनका ऐसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव सोसाइटी में एजुकेशन वर्क्स एज अ बेड रॉक। ठीक है, बट दिस एजुकेशन नीड्स टू गो बियॉन्ड बुक लर्निंग। अब यहाँ पे दिखा है कि जो एजुकेशन है वो भी बुक लर्निंग तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। ऑल्दो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो है ब्रिंग्स आउट सम ऑफ द इनोवेटिव मेजर्स, जैसे बैगलेस वीक होना चाहिए, वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने लिखा कि जैसे कि आनंद कुमार जी हैं जिनका प्रोग्राम है सुपर 30, तो उनको देखते हुए आपने देखा होगा कैसे उन्होंने एजुकेशन को एक कैसे इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है, कैसे उनके जो बच्चे हैं वो इतने बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। तो दैट कुड बी एग्जाम्पल जो हम एमुलेट कर सकते हैं, स्पेशली नेशन वाइड अगर हम बात करें। इसके बाद फिर उन्होंने दिखाया कि जो डिजिटल डिवाइड है, स्पेशली जो पुअर हैं या फिर जो आपके रूरल क्लास है स्पेशली, तो उनके पास जो है डिजिटल एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए इतने ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, तो उसको भी हमें अफोर्डेबल बनाना होगा।
हमारा जो करिकुलम है शुड बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन इन रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल, ताकि जो रीजनल डिफरेंस है, डिस्पेरिटी है, उसको भी कम किया जा सके। तो इन्होंने लास्ट में लिखा है कि आइंस्टीन हैड सेड दैट एजुकेशन इज द लेडर टू द फ्रूट एंड नॉट द फ्रूट इटसेल्फ। मतलब एजुकेशन एक मैकेनिज्म है टू रीच आपका जो गोल है उसको रीच करने के लिए एक लेडर की तरह काम करता है, सीढ़ी की तरह, बट वो खुद एक फ्रूट नहीं है। तो इसको आप समझें कि एजुकेशन जो है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यूज की जा सकती है। दस एजुकेशन मस्ट बी सीन एज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट द एंड इटसेल्फ। यानी कि कोई भी गोल अचीव करने में एजुकेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एजुकेशन नीड्स टू ब्रेक एग्जिस्टिंग बैरियर्स, बिकॉज only a truly inclusive education will lead to a truly inclusive society। ठीक है, तो इन्होंने कैसे बैलेंस किया है अपने ऐसे को। शुरू में आपने देखा होगा कि कैसे पिक किया इन्होंने अपने ऐसे को, एक एंशियंट इंडिया की कोट को लिखते हुए कि कैसे इंडिया में इंपॉर्टेंट रही। इसके बाद आपने देखा कि चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन हो, चाहे वो आपका बैकवर्ड एजुकेशन हो, फिर आपने देखा ट्रांसजेंडर्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमने देखा, इन्होंने लिखा। इसके बाद क्या ये सच में इतना इंक्लूसिव है जितना दिख रहा है, उसको इन्होंने हाईलाइट करते हुए काफ़ी सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ बात की। इसके बाद जब इन्होंने एंड किया है तो आप देखेंगे आइंस्टीन की कोट के साथ कि एजुकेशन जो है एंड नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मीन। तो एजुकेशन के साथ इंक्लूसिव सोसाइटी जो है हमारा ड्रीम पूरा हो सकता है, लेकिन हमें उसकी तरफ उस डायरेक्शन में काम करना होगा। दिस इज व्हाट जो है आपका इस एंड में आपको दिखा होगा। तो ये था पूरा इनका ऐसे। हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपने इंट्रोड्यूस किया ऐसे को, देन हमने देखा कैसे जो है बॉडी जो है ऐसे की वो पिकअप होती है, ट्रूली इंक्लूसिव है, उसके लिए हमारे एफर्ट्स दिखे। एंड देन हमने फैक्ट एंड फिगर से देखा कि इंक्लूसिव नहीं है उतना जितना दिख रहा है, वो हमने देखा, उसको इन्होंने एलैबोरेट किया। एंड कंक्लूड आपने देखा कि फिर से आइंस्टीन की कोट के साथ उन्होंने कंप्लीट किया कि एजुकेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, स्पेशली इंक्लूसिव सोसाइटी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि कैसे हाईलाइटेड थे स्पेशली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके साथ ही कोट्स आपने देखा होगा, बहुत अच्छी अच्छी कोट्स का यूज किया है, चाहे वो मलाला यूसुफजई की हो, चाहे महात्मा गांधी की हो, चाहे हमारे एंशियंट इंडिया की हो। तो कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसके लिए आपके पास रिपोजिटरी होनी चाहिए। एंड इसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे फैक्ट एंड फिगर्स को यूज किया जा सकता है ऐसे में, वो भी आपने देखा होगा। एंड फ्लो आपने देखा होगा कि कैसे उनका ऐसे बिल्ड हो रहा था उसी डायरेक्शन में जिसमें डिमांड ऑफ द ऐसे वॉज देयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा ऐसे का प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई और सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.